In this video we will study chapter 3. ठीक है, chapter 3 class 10th chapter 3. Chapter 3 is pair of linear equations in two variables. Okay, the name is pair of linear equations in two variables. Okay, so first of all I will explain linear equations. ठीक है, chapter का नाम आपको clear होना चाहिए. यदि नाम clear है then 25% chapter आपका यूं ही solve हो जाता है. Okay, so first try to understand its name. What is the meaning of the name? Okay, so I will explain its name first. Linear equations. ठीक है, linear equations क्या होती है? linear equations देखिए, इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस b. ठीक, मीन्स if the power of variable is 1 then we call it linear equation. ठीक है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह चेंज हो जाती है. यू कैन सी वी एनी टाइम इन एनी अदर क्वेश्चंस वी सॉल्व द क्वेश्चन देन वी फाइंड x इज इक्वल टू 5. समटाइम्स वी फाइंड x इज इक्वल टू 4. ठीक है ना, x की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल. x की जगह आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है, हियर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x. एंड b इज अ कांस्टेंट. ठीक, a शुड नॉट बी जीरो. a जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. a यदि जीरो हो गया देन आपका जो x है दैट विल बी जीरो. ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, देन ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, आगे आपको समझ में लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस where the power of variable is 1. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस जहाँ की वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर हुआ. नाउ इट इज सेइंग दैट कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन आपको बताना है. ठीक है, सो ax प्लस by प्लस c, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल्स यहाँ पर x वन वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल है y. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक, इसकी पावर जो है वेरिएबल की पावर 1 ही है. ठीक है ना, पावर मीन्स इट्स डिग्री. डिग्री इज 1 हियर. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक, आपको यही इक्वेशन, इसी टाइप का इक्वेशन इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है. बट इज सेइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है. पेयर क्या होते हैं? पेयर बना लेते हैं. ये इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1. ठीक है, इज इक्वल टू 0. अनदर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया पेयर. अब यहाँ पर a1 a2 a1 b1 c1 आपकी कोई वैल्यूज हो सकती है, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. वन इक्वेशन बन गई. एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अनदर इक्वेशन. ठीक है, सो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये आपका, यही आपको इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करना है अलग अलग मेथड से. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आगे समझ में आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब ये जो पेयर है, आपको जो सॉल्व करने की जो मेथड्स इस चैप्टर में दी हैं, देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. ठीक है, first is graphical method and second is algebraic method. Again algebraic method में भी two methods हैं, three methods हैं. algebraic method में 3 methods पढ़ेंगे आप. first is substitution method, second is elimination method, and third is cross multiplication method.
ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जिनसे कि आपको ये 3 मेथड्स एंड वन इज दिस ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। इन 4 मेथड से हम इन इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन द होल चैप्टर। ओके, नाउ ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड समझाने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाना चाहूंगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज कंसिस्टेंट, ठीक, कंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होंगी, ठीक, इफ देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, मीन्स इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन द कंडीशन विल बी कंसिस्टेंट। इफ एनी सॉल्यूशन exists, okay, unique solution और so many solutions, ठीक है। यदि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है, या तो एक आंसर मिल रहा है मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन, या बहुत सारे सॉल्यूशन है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। सो उस कंडीशन में उसमें आपकी जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है, तब इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट। ओके, इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन द कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको आएंगे जिसका कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, उस कंडीशन में जो हम लेंगे वो रहेगा इनकंसिस्टेंट कंडीशन, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस, ठीक, सो पैरेलल लाइंस यदि है आपकी, आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और आपको कैसी लाइंस मिली है, पैरेलल, ठीक। सो ये जो पैरेलल लाइंस का ग्राफ है ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन को बताता है। समझिए, जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास x + y = 5, इसका जब आप ग्राफ, वन इक्वेशन ओनली, यू हैव दिस टाइम वन इक्वेशन, इसका एक ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, सो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलाकर के ये लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अभी मैं आपको समझाऊंगी, बट जब कोई लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जितने पॉइंट्स इस लाइन पर होते हैं ये सभी पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मीन्स कि ये पॉइंट्स जो है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। बट यहाँ आपको पेयर ऑफ इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशंस हैं, वन इक्वेशन का ग्राफ ये रहा एंड अनदर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ ये रहा। क्या ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ग्राफ्स, क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, ये लाइंस पैरेलल जा रही है। यदि इंटरसेक्ट करते हैं मतलब वो पॉइंट कॉमन होता, वो सॉल्यूशन होता है ना। इस लाइन के सारे सॉल्यूशन जो है इस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस लाइन के सारे सॉल्यूशन इस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स कि ये जो पेयर है जिसका ग्राफ आपको पैरेलल लाइन मिल रहा है इसका नो सॉल्यूशन होगा, है ना। कोई भी सॉल्यूशन आपको, यदि आपने ग्राफ प्लॉट किया और आपको पैरेलल लाइंस मिल गई मीन्स की नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट मीन्स की कंडीशन कौन सी होगी आपकी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन में होगा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि 2 लाइंस आपको ऐसी मिली है, 2 लाइंस के आपने ग्राफ प्लॉट किए और वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कंडीशन, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये जो अनदर लाइन का जो ग्राफ है, इस पर जो पॉइंट्स हैं सब इसको सेटिस्फाई करते हैं, सब इसी के सॉल्यूशन है। बट एक कॉमन पॉइंट जो है, जो कि इस वाले ग्राफ पर भी है, इस लाइन पर भी है और दूसरी लाइन पर भी है, मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन है ना। ये जो पेयर आपको दिया है इसका सॉल्यूशन है ये। सो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको हैं, मतलब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और आपको लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में मिलेगी, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक मतलब एक, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। एक और कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, जैसे फर्स्ट लाइन जो है उसका ग्राफ भी आएगा और सेकंड लाइन जो है उसका भी ग्राफ यही मिलेगा आपको। मीन्स कि
ये दोनों लाइंस का एक ही ग्राफ मिला है आपको, ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन भी इसी लाइन पर है, ठीक, और जो सेकंड लाइन है उसके भी सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पर है, और लाइन जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तभी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। सो इस कंडीशन में सो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। ग्राफ ओवरलैप कर रहा है कोइंसिडेंट लाइन से, मींस कि देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, ठीक। सो जो कोइंसिडेंट लाइंस वाली जो कंडीशन है यहाँ पे होगा सो मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। याद रखेंगे आप, ध्यान रखना ये कंडीशंस जो है 5 कंडीशंस, कंसिस्टेंट कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट सो मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, देन कंडीशन विल बी कंसिस्टेंट, इफ नो सॉल्यूशन देन इनकंसिस्टेंट। Parallel lines, graph will show parallel line, then no solution. If the graph, if in graph there are intersecting lines, then unique solution. And if in graph there are coincident line, means कि overlap करती हुई lines होंगी, then the equation will be so many solutions. There are, है ना, equation has so many solutions. Exercise 3.1, question number 1. Okay, so question is given. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि हाउ टू मेक इक्वेशन, ओके, एंड इसका हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। द क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन दी है, ठीक। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब कह रहा है रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों टाइप से, एल्जेब्रिकली से भी आपको इसको शो करना है ना, रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो देखिए सॉल्यूशन, पहले हम एल्जेब्रिकली इसको देख रहे हैं। एल्जेब्रिकली क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं 7 years ago I was 7 times as old as you were then, है ना, मतलब 7 years ago 7 साल पहले मैं जितना बड़ा था मैं तुम्हारा 7 times था, ठीक है, तब तुम जितनी बड़ी थी उसका 7 times में था। Then 3 years के बाद, ठीक है, after 3 years I shall be 3 times as old as you will be, मतलब अभी से 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 times हो जाऊंगा, तुम जितनी होगी उसका मैं 3 times हो जाऊंगा। सो अब ये दोनों जो है अपने को एल्जेब्रिकली इसको शो ऑफ करना है, ठीक है। सो इसमें दोनों की एज मालूम है क्या, नहीं। सो जो हमको फाइंड आउट करना होता है, दोनों की एज फाइंड आउट करनी है। सो जो फाइंड आउट करना होता है उसी को वी विल कंसीडर एज वेरिएबल, ठीक है, हम लोग उसको एक्स और वाई के टर्म में कंसीडर कर लेंगे, ठीक। सो लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड age of daughter be y years, ठीक है, x years and y years, ठीक। ये हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, ठीक। सो इक्वेशन बनाना देखते हैं हम इसको। इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है, 7 years ago 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब, कितनी हो जाएगी आफ्ताब की एज, एक्स है, सो एक्स -7 हो जाएगी ना। अभी हमारी 10 years है सपोज एज, 7 years पहले 10 - 7 मीन्स की 3। वैसे यहाँ भी आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है हमने ली है x years, है ना। लेट द एज ऑफ आफ्ताब x years मीन्स की प्रेजेंट एज ली है। सो 7 years पहले कितनी होगी, x -7, ठीक। एज ऑफ डॉटर, अभी यदि डॉटर की एज y है, सो 7 years पहले कितनी हो जाएगी, y -7, ठीक, y -7 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है, अब इक्वेशन बनाओ, ठीक, x -7 यहाँ पे राइट अप कर लीजिए आप, y -7 इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं, आई वॉज 7 times as old as you were then, ठीक है ना। मतलब ये जो आफ्ताब की एज है वो 7 times है किसके, डॉटर की, ठीक। मीन्स की डॉटर की एज कम है, आफ्ताब की एज ज्यादा है, डॉटर का कितना है, 7 times। तो इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए यदि आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करें
सो हो गई, इक्वेशन बन गई आपकी। आफ्ताब की जो एज है ज़्यादा थी, डॉटर की एज में आपने 7 मल्टीप्लाई कर दिया है, देन दोनों की एज जो है इक्वल हो गई। ठीक है, अब इससे आप इक्वेशन बना लीजिए इसको ट्रांसपोज करके। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक, सो x y को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 विल बी प्लस 7। सो व्हाट इज द इक्वेशन? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी बनी है इक्वेशन 1। एक और कंडीशन दी है उसने, 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years, है ना, प्रेजेंट से 3 years बाद। 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स की आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। ठीक, आफ्टर 3 years निकाल लीजिए एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी? अभी जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की x, तो आफ्टर 3 years इट विल बी x प्लस 3। ठीक है, एंड एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y थी, सो y प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, मीन्स x प्लस 3 फादर्स एज इज इक्वल y प्लस 3 डॉटर्स एज, और फादर की एज डॉटर की एज की कितनी है? 3 times है। ठीक है, तो डॉटर की एज में आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो गई इक्वेशन। ओके, देन सॉल्व इट, ट्रांसपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल्स 3y प्लस 9। ठीक, सो x माइनस 3y इज इक्वल्स 9 माइनस 3, सो इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, अभी एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने क्वेश्चन से इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म में। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, एंड हियर इट इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफिकली। ठीक है, देखिए एल्जेब्रिकली अभी हमने किया, अब ज्योमेट्रिकली करेंगे इसको, ग्राफिकली। ओके, सो 2 इक्वेशंस थी, मैंने यहाँ लिख दी है 2 इक्वेशंस जो आपको मिली थी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हियर। ठीक, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको पहले सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज में टेबल बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देन सी कि हाउ टू मेक दैट टेबल। ठीक है, सो सॉल्विंग फॉर 1, सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 दे रखा है आपको x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये इक्वेशन है। अब इसको y के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। सो इन y फॉर्म दिस विल बी x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y, है ना, हमने 7y को उधर ट्रांसपोज कर दिया एंड 42 इधर लिया है, और ये जो 7 है इसको इधर अपॉन में लिया है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक, अब इसमें नाउ पुट द वैल्यूज, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x। अब एक और चीज देखिए, x की जो वैल्यूज लेंगे छोटी वैल्यूज लेंगे, क्योंकि ग्राफ आपको जो प्लॉट करना है उसका एक लिमिटेड आपका साइज है। आप यदि बड़ी बड़ी बिग वैल्यूज ले लेंगे, बिग डिजिट्स ले लेंगे, तो उस ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको बड़ा मेजरमेंट लेना होगा। ठीक है, सो शॉर्ट स्मॉल वैल्यूज लेंगे, 0, 1, -1, 2, -2 लाइक दिस। ठीक, सो इस कंडीशन में एक 7 है, डिनोमिनेटर यहाँ 7 है। इस कंडीशन में आप ये भी ध्यान रखिए कि ऊपर जो हमको मिले वो 7 से डिवाइड हो जाए। न्यू x की हम ऐसी वैल्यू ले जो कि 42 में ऐड होकर के 7 से डिवाइड हो। क्यों?
क्योंकि यदि सपोज आपको ये डिवाइड नहीं होता है 7 से और फ्रैक्शन मिलेगा, सो फ्रैक्शन आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। आपको फ्रैक्शन कोशिश करो कि फ्रैक्शन ना मिले, ठीक है। कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि यहाँ फ्रैक्शन ना मिले, ठीक है। सो 7 की टेबल में 42 आता है ना, यस, 6 टाइम्स x इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, ये व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू जब आप 0 ले रहे हैं, सो 0 प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू आपको मिल गया है 6, ठीक। अगेन x इज इक्वल टू अब 1 2 यदि आप लोगे, मान लो हम x इक्वल टू 1 ले लें, या 43 हो जाएगा। 7 से कटेगा क्या 43? नहीं, दिक्कत आएगी। -1 भी लेंगे, सो 41 हो जाएगा, नहीं कटेगा। सो 7 का जो मल्टीपल है वो ही लेना बेटर होगा, ठीक है ना। 7 का मल्टीपल मीन्स 7, 14, 7 की टेबल में जो आते हैं वो नंबर्स हम ले। सो 7 ही ले लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 7 की टेबल में आने वाला डिजिट 7 ही है, हम लोग स्मॉल डिजिट ही लेके चल रहे हैं, ठीक। सो एक 7 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 7। क्यों लिया है 7, आया ना समझ में, सो दैट कि ये पूरा डिवाइड हो जाए नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 7 है उससे, ठीक है। हमको क्योंकि फ्रैक्शन नहीं चाहिए। x इज इक्वल टू 7 जब आप ले रहे हैं, सो ये हो गया आपका 7 प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y, सो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन 7, ठीक है। 49 अपॉन 7 मीन्स की 7 ही मिलेगा, 7 इज इक्वल टू y। ये हो गया आपकी सेकेंड वैल्यू, ठीक है। 3 वैल्यू आपको लेना है, ठीक। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हैं, हम लोग 3 वैल्यूज लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब -7 ले लेते हैं, एक बार +7 लिए हैं, एक बार -7 ले लीजिए। नाउ x इज इक्वल टू -7, ठीक। सो -7 लेने पर जो इक्वेशन होगा आपका -7 प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y, सो ये हो गया आपका 35 अपॉन 7 प्लस 35, ठीक है, इज इक्वल टू y, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5, ठीक है। y इज इक्वल टू आपको मिल गया है 5, ठीक। सो 3 वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं, 3 वैल्यूज का टेबल। x एंड y, x की वैल्यू हमने ली थी स्टार्टिंग में 0, देन y आपको मिला था 6, x की वैल्यू हमने ली थी 7, then the value of y was 7 and the value of x is -7, then the value of y is 5, ठीक है। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल आपको बनाना होगा। नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2, नाउ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, ट्रांसपोज कर दिया आपने 3y एंड 6, देन 3 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस, हम x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और उस अकॉर्डिंग y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पुट फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 ही ले लीजिए, x इज इक्वल टू 0, देन 0 माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y, सो -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y इम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू y, ठीक है। -2 मिल गया। अगेन अब आप यदि 1 लेंगे, सो -5/3 मिलेगा, इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, हमें 3 का ही कोई मल्टीपल लेना होगा, सो 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 ही ले लेते हैं। अगेन x इज इक्वल टू 3, सो 3 minus 6 upon 3 is equal to y, so here y is equal to -1 मिलेगा आपको, ठीक है ना। -3 upon 3 that will be -1, ठीक।
अब कौन सी वैल्यू ले लें इसकी, ठीक है 3 लिया, 3 का सेकेंड मल्टीपल, या यदि -3 आप लेते हैं तब भी मिल जाएगा। -3 यदि आप लेके चल रहे हैं, -3 -6 विल बी -9/3, सो यू विल गेट हियर -3, वो भी ले सकते हैं, या x इक्वल टू हम 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो -3 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -3, नाउ x इज इक्वल टू -3। ठीक, सो x इज इक्वल टू -3 ले रहे हैं, -3 -6/3 इज इक्वल टू y, सो हियर y विल बी, ये हो गया -9/3, सो -3 इज इक्वल टू y। ठीक है, सो सेकेंड जो आपकी इक्वेशन थी उसकी जो वैल्यूज मिली है, x की वैल्यूज हैं, फर्स्ट 0 था, देन y -2, 0 देन y -2, x3 देन y -1, x -3 देन y -3। ठीक है, नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। ओके, इट इज प्लॉटिंग ग्राफ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हियर एक्स डैश, अप साइड वाई एक्सिस एंड डाउन साइड वाई डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 0 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज, ऐसे ही जो ठीक है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस है, ठीक, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल प्लेन जो है आपका, सो इसमें अप साइड जो भी हैं सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और ओरिजिन के डाउन साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, सो अब इसमें आप ग्राफ प्लॉट करें। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। नाउ एक्स एक्सिस पर 0 है, मीन्स यहाँ, एंड वाई पर 6 + 6, सो अपसाइड, सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आगे नहीं बढ़ा है, एक्स पर 0 है, मीन्स की ओरिजिन पर ही है, बट वाई पर जो है 6 पॉइंट्स तक बढ़ गया है, सो वाई एक्सिस ये है, वाई पर 6 तक। ठीक है, देन एक्स पर 7 है और वाई पर भी 7 है, एक्स पर 7, ये रहा एक्स पर 7 दिस पॉइंट, एंड ऑन वाई इट इज अगेन 7, सो 7, and here side also 7, so this point। ठीक है, ये पॉइंट बनेगा आपका, और थर्ड वैल्यू है -7 एंड 5, -7 एक्स पर है -7, ये -7, एंड वाई पर है 5, सो -7 एंड वाई पर है 5। ठीक है, दिस पॉइंट। ठीक, अब इन तीनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, सो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ विच लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ x - 7y इज इक्वल टू -42, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, मेजरमेंट। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन एक्स पर है 0 एंड वाई पर है -2, मीन्स डाउन साइड, दिस पॉइंट। ठीक है, देन एक्स पर है +3 एंड वाई पर -1, सो दिस पॉइंट, एंड एक्स पर -3 एंड y -3, so this point, -3 एंड y पर भी -3, so this point। अब इन तीनों का जब आप ज्वाइन करेंगे, सो ये इस टाइप से आपका ग्राफ जा रहा है।
ठीक है, इट इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 3y is equal to 6. This is the graphical representation of equations. Okay. Okay, now second and third questions are same as question first. ठीक है, so you solve yourself. ठीक है, try to solve. जितना आप solve करेंगे, self solve करेंगे, खुद से solve करेंगे, उतनी ही आपकी practice होगी. ठीक है, और if there is any problem, so comment in our comment box. We will solve them.